हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं सूत्र ग्रंथों के भाष्य के बारे में। तो सूत्र ग्रंथों के जो भाष्य होते थे उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं और उनके भाष्य क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी देखे जाते हैं। अब पर्याय के रूप में किस तरीके से देखे जाएंगे वो तो हम आगे अध्ययन करेंगे ही, लेकिन हम आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि भाष्य होता क्या है, सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं। अब सूत्र ग्रंथ में के अंतर्गत अनेक विषयों को सूचित करने के कारण इन्हें सूत्र कहा गया है। जैसे किसी भी विषय को किसी भी सूत्र ग्रंथ में रचना किया गया है तो उसको सूचित करने के लिए, उसको बताने के लिए सूत्र ग्रंथों का निर्माण किया गया और उन्हें ही सूत्र कहा गया। ठीक है, परंतु इनका अर्थ सहज बोधगम्य नहीं होता था, अतः उनकी व्याख्या के लिए क्या होती थी, टीकाएं हुई, यानी टीकाएं लिखी जाती थी। टीकाएं, ठीक है, टीकाएं लिखी जाती थी। अब सूत्र ग्रंथ की टीका को ही भाष्य कहा जाता है। सूत्र ग्रंथ की जो टीकाएं लिखी गईं उन्हीं को क्या कहा गया, भाष्य कहा गया। और भाष्यों के नामों तथा अन्य विशेषताओं के संबंध में आगे हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी अनेक भाष्यकारों द्वारा व्याख्या किए जाने के कारण एक सूत्र ग्रंथ की भी अनेक भाष्य हुए। भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों में अपने अपने मतों की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए जैसे शंकर, रामानुज, श्रीकंठ, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क, बलदेव आदि भाष्यकारों ने ब्रह्म सूत्र के भिन्न भिन्न भाष्य लिखे हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि भाष्य वास्तविकता में होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूत्र ग्रंथों के अंतर्गत भाष्य उन मूल सूत्रों की, भाष्य जो होता है उन मूल सूत्रों की विस्तृत व्याख्या और अर्थ प्रदान करने वाले ग्रंथ होते हैं। विभिन्न दर्शनों में जैसे वेदांत, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक के लिए सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि वेदांत, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, ये जो आपके पास ये दर्शन हैं, ये 6 खट दर्शन कहलाते हैं और ये खट दर्शन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले का हमने एक वीडियो कर रखा है जिसमें हमने भारतीय दर्शन का वर्गीकरण के नाम से वह वीडियो है। आप जाएंगे तो इंडियन फिलॉसफी की एक प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप देखना चाहें तो वहाँ बहुत सारे जितने भी हमने फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियोस थे वहीं पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूत्र ग्रंथों के भाष्य कौन कौन से हैं। जैसा कि हम योग दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन के लिए सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है और उनके भाष्य कौन कौन से होते हैं। और भाष्य क्या होते हैं, भाष्य वह होते हैं जैसे सूत्र ग्रंथों की रचना तो हो गई, विद्वानों ने कर दिया, ऋषि मुनियों ने कर दिया, लेकिन वो इतने जटिल होते थे कि उन जटिलता को के कारण उसको समझने में बड़ा जो है कठिनाई होती थी लोगों को। तो बहुत से विद्वानों ने फिर क्या किए, उनके सिद्धांतों को एक सरल भाषा में और सरल तरीके से उसका व्याख्या अपने शब्दों में किया है। तो वो जो आपका जो उनके सूत्र ग्रंथों के सरल भाषा, सरल तरीका जो अपनाया गया लिखने में, तो जो लिखा हुआ हमारे सामने मिलता है उसी को हम लोग भाष्य कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अनेक सूत्र ग्रंथों के अनेक विद्वानों के द्वारा लिखी गई जो सरल तरीके हैं, रचनाएं हैं, उनके अलग अलग भाष्य भी कहलाते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि एक सूत्र ग्रंथ के कई सारे भाष्य लिखे हुए आपको मिल जाते हैं। ठीक है भाई, आप 5 विद्वान हैं, 5 विद्वानों ने अपने तरीके से उसका वर्णन किया है, तो भाई आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो वो 5 भाष्य हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूत्र ग्रंथों की रचना हुई और इन पर आधारित भाष्य ग्रंथों ने उनकी गहन अर्थों और सिद्धांतों को स्पष्ट किया है।
कुछ प्रमुख सूत्र ग्रंथ और उनके भाष्य इस प्रकार हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन से सूत्र ग्रंथ हैं और उनके कौन कौन से प्रमुख भाष्य हैं और उनके विद्वान कौन कौन से हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हम बात करेंगे ब्रह्म सूत्र का। अब ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य हैं इनके जो रचयिता हैं महान जो है ऋषि मुनि शंकराचार्य जी। शंकराचार्य का जो ब्रह्म सूत्र भाष्य है के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है उसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, वो महाराज शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य का जो ब्रह्म सूत्र भाष्य है सबसे प्रसिद्ध है, जो अद्वैत वेदांत की व्याख्या करता है। ये भी याद रखना है कि ब्रह्म सूत्र भाष्य किसकी जो है व्याख्या करता है, तो वो अद्वैत वेदांत की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य द्वारा भी ब्रह्म सूत्र के भाष्य लिखे गए हैं। तो यही चीज़ हम कह रहे थे कि किसी एक सूत्र ग्रंथ के अनेक भाष्य हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस ब्रह्म सूत्र को या उस सूत्र ग्रंथ को किसने किसने जो है अपने भाष्य में लिखा है। ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें योग सूत्र के लिए, तो योग सूत्र का जो भाष्य है पतंजलि के योग सूत्र, इसके जो प्रवर्तक हैं पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि के योग सूत्र पर व्यास का योग भाष्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है मित्रों? योग भाष्य प्रसिद्ध है, सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वाचस्पति मिश्र द्वारा तत्ववैसारदी ये भी लिखा गया। तत्ववैसारदी यानी इसी योग सूत्र को वाचस्पति मिश्र ने जो है तत्ववैसारदी के नाम से और भोजराज द्वारा राजमार्तंड के नाम से जैसे अन्य महत्वपूर्ण भाष्य लिखे गए हैं। तो याद रखना है पतंजलि का जो है योग सूत्र पर व्यास का जो है योग भाष्य लिखा गया है और वाचस्पति मिश्र द्वारा तत्ववैसारदी लिखा गया है, भोजराज द्वारा राजमार्तंड लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम न्याय सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो न्याय सूत्र भी एक सूत्र ग्रंथों के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो भाष्य लिखा है अक्षपाद गौतम ने। अक्षपाद गौतम ने जो है न्याय सूत्र का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा रचित न्याय सूत्र पर वत्स्यायन का न्याय भाष्य प्रसिद्ध है। अब अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र पर किसने लिखा है भाष्य? तो इसमें वत्स्यायन ने लिखा है, जो कि न्याय भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस पर उद्योतक, वाचस्पति मिश्र और अन्य विद्वानों ने भी भाष्य लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो प्रमुख और प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब मीमांसा सूत्र देखिए, मीमांसा सूत्र के कौन से भाष्य हैं? अब मीमांसा का जो प्रतिपादन है वो जैमिनी ने किया है। जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्र पर सबर स्वामी, अब देखो जैमिनी ने जो है भाष्य न लिख करके यहाँ पे सबर स्वामी ने जो है इनका भाष्य लिखा है। सबर स्वामी का जो है सबर भाष्य प्रमुख है। ठीक है। इसके अलावा कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने भी मीमांसा पर विस्तृत व्याख्याएं लिखी हैं। तो जैमिनी द्वारा जो है मीमांसा सूत्र का प्रतिपादन किया गया और इनके जो भाष्य के रचनाकार जो प्रमुख हैं वो सबर स्वामी हैं। सबर स्वामी ने सबर भाष्य को लिखा है और कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने भी मीमांसा पर एक विस्तृत व्याख्याएं लिखी हैं, भाष्य लिखी हैं। फिर आगे हम बात करते हैं पांचवें पे सांख्य सूत्र, सांख्य दर्शन जिसे कहा जाता है। तो इसके भाष्य कौन कौन से हैं? ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका पर गौड़पाद का भाष्य महत्वपूर्ण है। किसका? ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका पर पहले ईश्वर कृष्ण द्वारा रचना किया गया, उसका सांख्य कारिका बनाया गया और उस सांख्य कारिका पर जो है गौड़पाद ने जो है भाष्य लिखे हैं। अब छठे पे आ जाते हैं हम लोग वैशेषिक सूत्र, जो वैशेषिक दर्शन है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं कणाद मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के
प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है और कणाद मुनि द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र पर प्रत्यास्मति शंकर मिश्र ने आदि ने भाष्य लिखे हैं। तो इस तरीके से इन भाष्यों ने भारतीय दर्शन के गहन और जटिल सिद्धांतों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिससे वेदों और अन्य ग्रंथों के आध्यात्मिक और तात्विक संदेशों को समझने में संभव हो पाया है। तो इस तरीके से भाष्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथों के रूप में आज भारतीय समाज में या भारतीय दर्शन में विख्यात हैं और उन्हीं को पढ़ करके, उसी को समझ करके हम लोग अपने नैतिक जीवन का निर्वहन करने के प्रति तत्पर होते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।